हेलो गाइस। तो यार आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं कॉइन ग्लास की रिव्यू, पूरा एनालिसिस देने वाले हैं उसके अंदर कौन सा डाटा काम करता है, कौन सा डाटा नहीं काम करता और कौन सा डाटा तुम्हें यूज़ करना है, कौन सा सबसे बकवास है। तो सब चीज़ें डिस्कस होने वाली हैं। तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब कर लो चैनल को और शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। सबसे पहले तो यार तुम ये होम पेज पे आ जाओगे। ये होम पेज इतना बकवास है, मतलब इसके ऊपर तुम्हें कुछ करना नहीं है। ऑन चेन डाटा है बस रिगार्डिंग, मतलब बताया हुआ है कि कौन से कॉइन कितना पंप हो गया, कितना डंप हो गया। हमें वो कंसर्न नहीं है, हमें प्रेडिक्शन करनी है। ठीक है, हमें पता करना है कि कौन सा कॉइन कब जाएगा लॉन्ग और कब जाएगा शॉर्ट। ठीक है, फिर आ जाओगे एक्सचेंज के ऊपर। एक्सचेंज भी इतना कोई काम का नहीं है। ठीक है, तुम्हें ये नहीं पता करना कि भाई कौन से कॉइन के ऊपर कितना, कौन से एक्सचेंज के ऊपर कितना पैसा रखा हुआ है। ठीक है, तुम्हारा कोई कंसर्न नहीं है उसके साथ। फिर तुम ओपन इंटरेस्ट पे आ जाओगे। ओपन इंटरेस्ट का ये काम होता है कि ओपन इंटरेस्ट के तुम ऐसा काइंड ऑफ इंडिकेटर यूज़ करते हो। ठीक है, तो ये भी किसी काम का नहीं है। ठीक है, एक काम याद रखना। अच्छा, उसके बाद आ जाते हो तुम ऑप्शंस पे। ठीक है, ये ऑप्शन जो होता है ये ऑप्शन ट्रेडर्स के लिए होता है। अगर तुम्हें ऑप्शन ट्रेडिंग नहीं पता तो ये डेरिवेट के ऊपर होती है। ठीक है, इसको ये ज़्यादातर मतलब बाइनेंस के ऊपर भी अब शुरू हो गई है ऑप्शन ट्रेडिंग। ठीक है, जो इंडिया के अंदर अगर तुम एक्सचेंजेस जाते हो तो वो लोग करते हैं ज़्यादातर यूज़। ठीक है, अच्छा मतलब ऑप्शन ट्रेडिंग के अंदर पैसा हीरो टू ज़ीरो वाला चक्कर होता है। अच्छा, फिर आ जाओगे तुम फंडिंग रेट के ऊपर। तो यार फंडिंग रेट के अंदर ये फंडिंग रेट हीट मैप तो जहाँ तक मुझे कोई काम का नहीं लगा। हाँ, अलबत्ता ये फंडिंग रेट बहुत काम का लगा। ये फंडिंग रेट के अंदर अगर आप देखें तो इसके अंदर आपको डिफरेंट तरह के कॉइन्स दिख जाएंगे। आपको पता चल जाता है कि एक ब्रॉड व्यू पता चल जाता है कि बहुत सारे कॉइन्स का क्या चल रहा है। जैसे अभी रेड ब्लड बात हुआ है, इसका इंडिकेशन ये हो रहा है कि प्राइस के अंदर मतलब हर बंदे के सेंटिमेंट्स बुलिश हैं। तो ठीक है, तो ये एक इंडिकेशन दे रहा है कि हर कॉइन के ऊपर जब बुलिश सेंटिमेंट होते हैं, हर एक्सचेंजेस के ऊपर बुलिश सेंटिमेंट होते हैं, तो ये एक बता रहा है कि हाँ, एक ओवरव्यू बता रहा है कि हाँ, बुलिश जब सेंटिमेंट्स होते हैं तो मतलब मार्केट के अंदर एक प्राइस के डंप होने का या प्राइस के ज़्यादा नीचे गिरने के चांसेस इंक्रीज़ हो जाते हैं। ठीक है, अगर आपको याद हो इससे पहले कि बीटीसी अभी तो तकरीबन 60,000 पे पहुंचा हुआ है, सब जानते हैं ना। लेकिन 60,000 तकरीबन 64,000 पे पहुंचा हुआ है। तो उससे पहले भी बीटीसी ने तकरीबन 45,000 तक का डंप लिया था। तो उस वक्त भी एक ऐसा काइंड ऑफ कंसर्न हुआ था। ठीक है, तो उस वक्त भी यही हुआ था कि इसके अंदर ऐसी बिल्कुल रेड ब्लड बात आया हुआ था। ठीक है, बिल्कुल ऐसा रेड रेड दिखाई दे रहा था। ठीक है, और इतना रेड था कि मतलब हर तरह का एक्सचेंज के ऊपर 0.05 देखें, जैसे फंडिंग रेट अभी बिटकॉइन की लगी हुई है, चेक करिए, देखें 0.05 बिटकॉइन की लगी हुई है। ठीक है, तो यही बता रहा हूँ कि 0.05 बिटकॉइन की लगी हुई है। तो मतलब सोचें कि आप कितने सारे एक्सचेंजेस के, कितने सारे वॉलेट्स के, सबका रेड ब्लड बात आया हुआ है। तो ये एक ऐसा काइंड ऑफ आपको ब्रॉड व्यू पॉइंट करवाता है कि फंडिंग रेट क्या चल रहा है मार्केट के अंदर। ठीक है, और ये ज़्यादातर आपको ट्रेड्स लेने से भी हेल्प करेगा कि अगर आप जैसे कोई एक कॉइन के ऊपर ट्रेड लेते हो तो उसके अंदर भी आपको एक एज अ ब्रॉड व्यू पॉइंट करेगा। इसके अलावा जब हम आ जाते हैं फंडिंग रेट को क्रॉस करते हुए लिक्विडेशन पे, ये एक अच्छा टूल है। ठीक है, इस टूल को मैं किस तरीके से यूज़ करता हूँ, देखो मैं ये तीनों चीज़ें यूज़ नहीं करता। मैं डायरेक्ट आता हूँ लिक्विडेशन हीट में मॉडल 2 पे। ठीक है, मॉडल 1 का कोई कंसर्न नहीं है, मॉडल 2 का हमारा कंसर्न है क्योंकि ये अपडेटेड वर्जन है मॉडल 1 का। ठीक है, और ये बहुत ही ज़्यादा प्रॉफिटेबल, मतलब एज अ काइंड ऑफ तुम्हें ब्रॉड व्यू प्रोवाइड करेगा। ठीक है, अब देखो मैं इसको कैसे यूज़ करता हूँ। मैं इसको ऐसे यूज़ करता हूँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट टूल है। ठीक है, मेरे लिए तो खास तौर पर। ठीक है, मैं अपनी ट्रेडिंग में इसको काफ़ी यूज़ करता हूँ। तो देखो अब करते क्या है इसके अंदर, सबसे पहले आप ना क्या करो, उसको आपका सिर्फ कंसर्ट होना चाहिए इन 3 चार्ट्स के साथ, 12 घंटे का, 24 घंटे का, 3 डे का। ठीक है, इन 3 चार्ट्स के साथ तुम्हारा कंसर्ट होना चाहिए। तुम्हें पता होना चाहिए कि भाई 3 दिन 3 चार्ट्स पे, इन 3 चार्ट्स पे क्या हो रहा है। ठीक है, अब जैसे फॉर एग्जांपल 12 घंटे के चार्ट पे मुझे यहाँ दिखाई दे रही है लिक्विडिटी। ठीक है, अच्छा एक और बात ये देखो कि यार ये येलो, ये ऑरेंज से येलो तक का आ रहा है। येलो का मतलब है कि 67.14 मिलियन डॉलर्स येलो का मतलब है। तो अगर यहाँ पे येलो तुम्हें लाइन दिख रही है ना, उसका मतलब है 67.14 मिलियन डॉलर्स। और ये अगर यहाँ से ये येलो लाइन शुरू हुई ना, तो ये बता रहा है कि ये टाइम पीरियड इसका यहाँ से था और यहाँ तक अभी तक कंटिन्यू है ये येलो लाइन। ठीक है, ये आपको ये इंडिकेशन दे रहा है, ये टाइमिंग जो है। अच्छा, जो टाइमिंग है ये आपके ब्रॉड व्यू के पॉइंट्स है, मतलब ये आपको एक कंसर्न शो कर रही है। ठीक है, चाहो तो ये पढ़ लो, लेकिन ये ज़्यादा इतना कंसर्न नहीं है। देखो अब 3 तरह के तरीके होते हैं। ठीक है, ट्रेड करने के। एक तरीका होता है मैग्नेट जोन। ठीक है, तुम क्या करो, फॉर एग्जांपल अगर मैंने यहाँ पे ट्रेड उठाई मार्केट के अंदर, फॉर एग्जांपल भी करंट प्राइस क्या चल रही है, जो भी चल रही है मुझे उससे फ़र्क नहीं पड़ता। मैं देख रहा हूँ यहाँ लिक्विडिटी है और मैं क्या करूँ, उसके ऊपर ट्रेड उठा लूँ यहाँ पर, और जब इसी मार्केट प्राइस इस येलो वाले पॉइंट पे पहुँचे मैं अपनी ट्रेड क्लोज कर दूँ। ठीक है, तो ये कैसा, इसको कहते हैं हम तरीका, एक होता है मैग्नेट जोन, इसे हम मैग्नेट जोन कहते हैं। एक होता है सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस काइंड ऑफ लिक्विडिटी। मतलब इसका मतलब होता है कि आप तुम क्या करो, इसको ऐसा सपोर्ट यूज़ करो। मतलब जैसे फॉर एग्जांपल जैसे मार्केट नीचे आई, यहाँ से मार्केट वापस रिटेस्ट करके, तो ये ऐसा काइंड ऑफ सपोर्ट काम कर रहा है। इसी तरीके से मार्केट ऊपर गई, ये ऐसा काइंड ऑफ रेजिस्टेंस काम कर रहा है। ठीक है, तो तुम ऐसा सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस भी इसको काम कर सकते हो। साथ ही साथ तुम इसको ऐसा काइंड ऑफ लिक्विडेशन भी प्ले कर सकते हो। मतलब ये एक ओपन इंटरेस्ट से कनेक्शन है इसका। ओपन इंटरेस्ट का जिसको नहीं पता कि ओपन इंटरेस्ट का मतलब होता है कि कितने लॉन्ग खोले हुए हैं और कितने शॉर्ट खोले हुए हैं। ठीक है, तो ये इन दोनों को डिस्ट्रीब्यूट कर देता है। जैसे यहाँ पे ये बता रहा है कि कितने ज़्यादा लॉन्ग खोले हुए हैं और कितने ज़्यादा शॉर्ट खोले हुए हैं। ठीक है,
तो एज अ काइंड ऑफ तुम प्रेडिक्शन कर सकते हो कि हाँ यार मार्केट नीचे जाएगी क्योंकि यहाँ पे लिक्विडिटी रखी हुई है, इसकी रेस्ट कर रही है, ठीक है। लेकिन मैंने ऐसे क्या कहा, मैंने बोला 3 टाइम फ्रेम्स तुम्हारे कंसर्न होने चाहिए। पहले तुमने 12 घंटे के चार्ट पे चेक करना है, फिर तुम्हें 24 घंटे के चार्ट पे चेक करना है। अगर तुम्हें 24 घंटे के चार्ट पे भी उतना ही रिजल्ट मिल रहा है, जैसे तुम्हें अभी नीचे की साइड पे कितनी हमें दिखा 63 या 62,000 पे हमें लिक्विडिटी दिखी। देखो हमें यहाँ पे कुछ नहीं दिख रही, हमें यहाँ पे येलो कोई लिक्विडिटी नहीं दिख रही, तो ये यहीं से हम अपना पलटा देंगे। हम बोलेंगे नहीं, हम पे ट्रेड नहीं लेने वाले। क्यों? क्योंकि हम एक टाइम फ्रेम के ऊपर कभी बेसिस पे ट्रेड नहीं लेंगे। याद दिमाग में रखना कि ये 3 टाइम फ्रेम्स का कॉम्बिनेशन लेकर आप ट्रेड करोगे, ठीक है। ये मेरा एनालिसिस है, ये मेरी काइंड ऑफ थ्योरी है। अगर आपको नहीं पसंद आती तो आप अपने तरीके से करना, जिस तरीके से आप करते हो, ठीक है। अब चलते हैं हम दूसरी चीज़ पे, जो कि है लॉन्ग शॉर्ट रेशो, ठीक है। लॉन्ग शॉर्ट रेशो में अपने पास सारे के सारे बहुत सारे टूल्स हैं, ठीक है। तो यार अगर चाहते हो, इस पर सेकंड पार्ट इंशाल्लाह आने वाला है, ठीक है। और इस सेकंड पार्ट के अंदर आपको ये सारे के सारे लॉन्ग शॉर्ट रेशो, साथ में EDFs के रिगार्डिंग इसको कैसे यूज़ करना है, और ये जो डाटा दिख रहा है आपको, ये MRV जोन, MACD इंडिकेटर, विजुअल स्क्रीन है, ये सब यूज़ करना सिखाऊंगा। मैंने सब सीखा हुआ है, ठीक है। सब चीज़ें सिखाऊंगा आपको, ठीक है। तो लाजमी इस वीडियो को लाइक करना, और इसका सेकंड पार्ट अगर चाहते हो तो कमेंट में कर देना। और साथ में साथ आपको ये सुपर चार्ट के जो इंडिकेटर्स होते हैं ये भी सारे सिखाऊंगा, ठीक है। क्योंकि ये भी एक बहुत प्रॉफिटेबल स्ट्रैटेजी से ही बन सकती हैं, ठीक है। तो अगर ये पसंद आई वीडियो तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं आपसे किसी नेक्स्ट वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय, सी या, हैव अ गुड डे।